गुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गल्लां सारियां हो गई, गल सानी दी है, वही करने वास्ते आप ही आयो, वही असी करने वास्ते आए हैं। तो महाराज साहब कृपा करे। अमर शहीद बाबा जोरावर सिंह साहिब, बाबा फतेह सिंह साहिब, मां गोबिंद कौर, जिन्हों भी वो लासानी धरती जी का जिक्र बाबा जी ने किया। बाबा जी जिन्होंने PhD की पढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, ये आज की ये जो फेसबुक लाइव है, ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, जिसे सिंघू बॉर्डर भी कहा जाता है, वहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक ये मुख्य सड़क है। दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाली, और कम से कम 2 राज्यों 3 राज्यों तक सीधे, और फिर जम्मू कश्मीर तक यह पूरी सड़क नेशनल हाईवे नंबर 2। और इस नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी NH1 पर ये पूरी मुख्य सड़क पर कई किलोमीटर तक, जो आप दृश्य देख पा रहे होंगे, कई किलोमीटर तक यह दृश्य आपके सामने है, जिसमें कई राज्यों के किसान एक साथ अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हुए हैं। और जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने अपने सारे इंतज़ामात कर रखे हैं, रहने के, खाने पीने के और हर तरह की चीज़ों के उन्होंने यहाँ पर इंतजाम कर रखे हैं। और कई किलोमीटर तक ये ऐसे ही पूरा नेशनल हाईवे बंद है। मैं कोशिश करूँगा कि बातचीत तक करते हुए आपको वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ सड़क पर, मुख्य सड़क जो है, मुख्य सड़क ये NH1 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH1 के ऊपर वाटर कैनन से लेकर मिट्टी से लदे हुए कई ट्रक सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं, और भारी संख्या में पुलिस, और सड़कों पर इस तरह की बद इंतजामी की गई है, गोया कोई पुराने ज़माने में आप देखे होंगे और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। सड़क को खोदा गया हरियाणा में, किस तरह से वहाँ बुलडोजर खड़े कर दिए गए और तमाम चीज़ें थी। राजा महाराजा करते थे ना, अपने किले के चारों तरफ गड्ढे खुदवा कर उसमें पानी भर देते थे कि उसमें दूसरे राज्य की सेनाएं ना आ सकें। तो एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार अपने देश के किसानों पर उनकी मांग के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है कि वो, जैसे लग रहा है कि वो ये उनका देश नहीं है, वो अपने देश की राजधानी में अपने देश की चुनी हुई सरकार से यह सवाल करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं कि जो आपने कृषि कानून बनाए हैं, इन कानूनों का जो असर है उनके ऊपर, ये बहुत बुरा है। एक बात और है कि ये कृषि कानूनों का असर केवल किसानों पर नहीं है, वो प्रकारांतर से सबके ऊपर है, लेकिन इस बात को समझा नहीं जा रहा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ रोटियाँ बन रही हैं, तमाम लोग हैं वो पूरे आंदोलन को किस तरह से एक परिवार लेकर चल रहे हैं। अब आप इस दृश्य से ये नहीं समझ पा रहे होंगे, क्या यह बात समझना बहुत मुश्किल है क्या, कि इनके परिवार उजड़ रहे होंगे, इसलिए अपना डेरा बसेरा लेकर ये लोग सीधे दिल्ली की सड़क पर, मुख्य राजमार्ग पर ऐसे गद्दे बिछाकर अपने परिवार को लगा दिए। यानी उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए ये अपना पूरा परिवार लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब के लोगों की है। लेकिन जब हमने यहाँ पर बातचीत की, लोगों से लंबी बातचीत की,
तो ये पता चलता है कि ये कई राज्यों के किसान हैं, कई राज्यों के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप इस दृश्य में देख पा रहे होंगे, हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नाम से। तो ये वो दृश्य है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरा परिवार लेकर पूरी तैयारी के साथ। और हमने जो एक दो दृश्य और देखे यहाँ पर, जिसको मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। ये दो बच्चे जो आ रहे हैं खाने पीने का सामान बांटते हुए, ये दृश्य इस लोकतंत्र के कितने खूबसूरत दृश्य हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पीछे हरियाणा और पंजाब से दूध, सब्जियां, रोजमर्रा के खाने की जरूरतें, सामान वो ला करके एक तरफ से सप्लाई किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है। और ऐसे जगह जगह खाने बन रहे हैं और ये लोग खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं इस सर्द रात में। इतनी सर्द जगह पर ये पड़े हुए हैं। इनकी तैयारी देख करके ये समझ में आ रहा है कि ये इस मोड में है कि हम भी जरा हौसला चेक करें, देखें कि हमारे देश की चुनी हुई सरकार पीछे जाती है या हमको पीछे भेजती है। जिन लोगों की पूरे वजूद, जिनका पूरा अस्तित्व बंजर पर जमीनों को उर्वर करके, बंजर जमीनों को उपजाऊ बना करके, पहाड़ से लेकर गड्ढे तक तोड़ करके उनमें अन्न उपजाया है, उन किसानों को एक देश की चुनी हुई सरकार गड्ढे सड़क पर खोद करके रोकने की कोशिश कर रही थी और वो नाकाम हुई। ये दिलचस्प है समझना कि आप इनसे बात नहीं कर रहे, बात करने के लिए कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ कर आइए। आंदोलन में कैसे बात होता है? आज ये सारे लोग अगर पीछे चले जाएंगे, आप दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा कि कल को अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर कैसे आंदोलन जुटेंगे? तो ये जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे सामने, लंबी कतार है और मैं चलते हुए आपसे कुछ बातें साझा कर रहा हूँ ताकि मैं उस कतार को दिखा सकूं जो कई किलोमीटर लंबी, सिंघू बॉर्डर, जहाँ से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, यहाँ तक ये किसान आ चुके हैं। लेकिन आपने क्यों इन्हें रोक दिया? क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि जमहूरियत में सबसे अहम बात ये होती है कि अगर एक देश की चुनी हुई सरकार से देश की जनता किसी नीति को लेकर नाराज है तो आप उससे बात करें, लेकिन आप बिल्कुल बात करने की मेहनत नहीं उठा पाते। दूसरी बात, तो इनके हौसलों का जो इम्तिहान लिया जा रहा था, वो हौसलों का इम्तिहान अधूरा है और ये इम्तिहान किस तरह से, पहला इम्तिहान वो जीत चुके हैं। देखिए किस तरीके से हर उम्र के किसान इतने सर्द मौसम में, इस तरह के माहौल में, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मांग को मनवा सकें, हम अपनी चीज़ों को देख सकें। तो अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप आसपास हैं, तो आपको इनका साथ देने के लिए आना चाहिए। इस आंदोलन को अगर आपने नहीं देखा, इन लोगों से आपने बात नहीं की, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के शानदार अनुभव से दोबारा जुड़ पाएंगे। ये एक दिलचस्प अनुभव है। अब यहाँ से सोचने की जरूरत है। ये सारे किसान क्या इतने नासमझ हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, और आप सरकार में बैठे और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको बात करनी चाहिए और उनको किसान बरगलाया जा रहा है। तो कभी उनको किसी अलगाववादी संगठन से उनका नाम जोड़ करके ये कहा जा रहा है कि ये सारे लोग तो अलगाववादी हैं और क्या हैं क्या नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के दृश्य आप देखेंगे, कितनी तैयारियाँ, किस तरह से वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद आपको यह भ्रम टूट जाएगा कि आपके विरोध में जो कोई हो, आप उसे बदनाम करके सोचते हैं कि आप उनकी मांग को मनवा देंगे, उनकी आवाज़ को दबा देंगे। मुझे लगता है कि यह मजाक है, ये लोकतंत्र का मजाक है। देखिए तमाम ऐसे वॉलंटियर हैं जो लगातार खाने पीने के सामान लोगों को दे रहे हैं। ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर लिखा गया है गो स्लो, और ऐसा लगता है कि इस देश की जमहूरियत कहीं रुक गई है और ये किसान उसे फिर से शुरू करने, चलाने के लिए सड़क पर बैठे हैं। ये सड़क संसद को जाती है,
इसी सड़क पर चलकर इन्हीं किसानों ने वोट दे करके अपने लिए प्रतिनिधि चुने, और जब उनके वोट पा करके जो लोग प्रतिनिधि बन गए, ये सारे लोग उनको ही ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारे मसले हैं जिस पर हर तबके को साथ आना चाहिए। किसान एक ऐसी पहचान है जिसमें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और नफरत के एजेंडे तो चल नहीं सकते, बावजूद इसके इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ये अपने सारे ट्रैक्टर ट्रॉली बिगड़ गई अगर कोई चीज़ तो उसको मैकेनिक लेकर आए हैं, वो बनवा रहे हैं, और पूरा एक गृहस्थी बसी हुई है। तो मैं ये दृश्य देख करके एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार जो इस भ्रम में है, या तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी अब इधर उधर चीज़ों को करने में शुरू कर रही हैं कि कोई अलग अलग दल पर विरोध का और इन चीज़ों का आरोप लगा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सबसे कोई फर्क पड़ने वाला है। इनके हौसलों का, इनके वजूद की लड़ाई ये जीत चुके हैं पहले लेवल की, और आज ज़रूरत है कि इस पूरे मामले को रोका जाए, समझा जाए और इनको दिखाया जाए। जगह जगह ऐसे खाने बन रहे हैं। ये देखिए एक जगह है उसी सड़क पर, यहाँ सारे किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ खाना बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। यूं ही नहीं, यहाँ कोई किसी से पूछ नहीं रहा है कि आप आंदोलन के साथ हैं तभी हम आपको खिलाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये जो लंगर चल रहा है ना, इसमें आते जाते जो राहगीर हैं, जो तमाम लोग हैं, वो भी बैठकर छक के खा रहे हैं। यानी ये सब लोग मिल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मजबूती से खड़े हैं और इस बात के लिए कह रहे हैं कि देखो कैसे का आंदोलन किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। उन्होंने आवाज इसलिए बुलंद की क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, और उसके बाद देखिए ये शांत चुपचाप बैठे हैं कि आपने दिल्ली नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं, अब हम इसके आगे बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि आप हमारी बात नहीं सुन सकते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग फेसबुक पर जुड़े होंगे और इस दृश्य को देख पा रहे होंगे, देखिए ये ओढ़ने बिछाने का सारा इंतजाम, ट्रॉली को इन्होंने अपना एक वैकल्पिक घर बना लिया है, क्योंकि ये किसान इतने दूरदर्शी हैं कि इनको ये अहमियत समझ में आ रही है कि हमारे घरों को किस तरह उजाड़ने की साजिश की जा रही है। तो बातचीत करते हुए मैं जितने दूर तक आया हूँ, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि ये कतार अनवरत जारी है। ये दो दादियाँ ट्रॉली में बैठकर देखिए बातचीत कर रही हैं, शायद इस बात को समझने की कोशिश कर रही होंगी कि ये लड़ाई कितनी अहम है, जिसमें महिलाएं पुरुष सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हों, इस मूवमेंट का साथ दीजिए। किसानों की लड़ाई इस देश की जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई इस देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हम सारे लोगों को साथ देना चाहिए कि अगर कोई इतने ठंड के मौसम में, इस तरह के माहौल में वो यूं करके बैठे हैं, तो आप इससे कल्पना करिए, आप इनकी उम्र से अंदाज़ा लगाइए, आप इनके जुनून को देखिए। अब ये ट्रॉली में बैठकर यहाँ पे भोजन बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर ही खाना बनेगा, और ऐसे इन्होंने रुकने का पूरा इंतज़ाम। अब देखिए, अब ये कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए खाना यहाँ बन रहा है। इन्होंने ये बात कही है अपनी पंजाबी में कि हम कल से यहाँ पर पक्का इंतजाम करेंगे और यहाँ पक्के तौर पे बैठे रहेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए जाते। मैंने कोशिश की कि मैं आपको लाइव में दिखाते हुए आगे मंच तक ले जाऊं, जहां जो मुझे लगता है अभी कई किलोमीटर दूर है, कई किलोमीटर दूर है, जहां पर मंच लगा हुआ है, जहां पर कुछ भाषण हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको वो कतार दिखा सकूं,
कई किलोमीटर, अनगिनत ट्रॉलियां हैं, अनगिनत लोग हैं। हम लोग पैदल लगातार इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम छात्रों से, शिक्षकों से, आम आवाम से हम ये अपील भी करेंगे कि आप इन किसानों का साथ दें। ये हमारे कल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये असल में इस देश की जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई किलोमीटर तक लंबा पीछे लंबा जाम है। मैं थोड़ी देर और आपका वक्त लूँगा कि मैं चलते वहाँ तक पहुँच सकूँ जहाँ पुलिस ने इतनी बदइंतजामी की है कि वो उन्हें रोकने के लिए सड़क पर मिट्टी से भरे हुए बहुत गहरे बड़े बड़े ट्रक खड़े किए हैं, तार लगाए हैं, कटीले तार लगाए हैं, बोल्डर्स लगाए हुए हैं और बहुत भारी संख्या में पुलिस खड़ी हुई है। उनसे कहा जा रहा है कि आपको आप हमारी शर्तों को मानिए और आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल में मामला ये है कि उनकी शर्त पर कोई किसान क्यों बात करेगा। जब इन्होंने कहा कि जब आपने नियम कानून बनाए तब आपने हमसे कोई बात नहीं की, तो हम आपकी शर्त पर क्यों कोई बात करेंगे। हमारी शर्त पर ये काम होने चाहिए। तो ये पूरा आंदोलन है और सामने मैं देखता हूँ कि बहुत दूर तक वो मंच है जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कैसे कैसे चीज़ें उनके अनुकूल हैं और कैसे बात हो रही है। और ये पूरा जो भोजन लोगों को खिलाया जा रहा है और पूरी कतार आप देख पा रहे होंगे। NH1 दिल्ली को देश के कई राज्यों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों की तादाद में बैठे किसान अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं और ऐसे उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई है ताकि आने वाली पीढ़ियों की गृहस्थी बच सके। और ऐसे टेम्परेरी चूल्हे बने हैं और उस चूल्हों पर ऐसे खाने बन रहे हैं। लोग जगह जगह पर इसे खा रहे हैं और यहाँ जमे हुए हैं। अगर आप लोग इस पूरे दृश्य को देख पा रहे होंगे तो इस बात की अहमियत को समझ पा रहे होंगे कि ये लड़ाई कितने गंभीर है। मैं थोड़ा सा वक्त और लूँगा। मुझे लगता है कि बहुत कई किलोमीटर पैदल चलते चलते शायद हम उस जगह तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर सामने मंच लगा हुआ है। और मंच जैसा क्या, उन्होंने ट्रॉली के ऊपर ही अपने माइक बांध रखे हैं और वहाँ से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये हुजूम मुलाकात दी सुनेहा खबर सुनिया, बीरी होनी तैयार, रात बीती तड़फदी नूं मुलाकात दा चढ़ गया दिन। शाम दे 6 बजे तक मुलाकात होनी सी। सुबह तो शाम तक दरवाजा जेल दा खुला रहना सी। करोड़ा मुलाकाती खड़े पंजाब दे मेला लग गया क्योंकि 30 बंदियां दी मुलाकात। अब ये जो दृश्य आपने देखा, सामने कई किलोमीटर आगे मंच पर उनके नेता बोल रहे हैं और उन्होंने उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है अपने ट्रैक्टर को और वहाँ ये बात बता रहे हैं कि कैसे मुलाकात होनी थी, वो वक्त बीत गया है और कोई बात सरकार की तरफ से नहीं हो रही है और ये अभी भी जमे हुए हैं। तो ये पूरा दृश्य है और पूरी दिल्ली के एक सबसे बड़े हिस्से को दिल्ली को देश के एक बहुत बड़े हिस्से से काट दिया गया। दिल्ली इस कोने पर ठहरी हुई है, दूसरे कोने पर भी आंदोलन शुरू हो रहे हैं किसानों के और वहाँ भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है।
और एक आखिरी बात ये भी है कि हमें इस बात को ऐसे नहीं समझना है कि ये केवल किसानों का मसला है। ये जितने भी नीतियां बनी हैं, इन नीतियों का असर आज किसानों पर तो कल उन्हीं पॉलिसीज को, जैसे अनलिमिटेड स्टोर करने की छूट दे दी गई, तो अवैध रूप से दुकानदार भी कल को जमाखोरी कर सकते हैं और उस जमाखोरी का असर आपके रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो मिडिल क्लास का होना है, उससे कैसे आप चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि कल को इसका असर आपके ऊपर भी होना है। ये उम्र देखिए, इस उम्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। इस उम्र के लोग आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को लड़ना चाहिए था इस देश के नौजवानों को। मुझे लगता है इससे हौसला लेना चाहिए। ये उम्र, इस उम्र के पड़ाव पर लोग जो हैं, ये लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो कहना ये है कि जो नियम बने हैं, जो जमाखोरी और तमाम चीज़ों को लेकर के हैं, उसका असर कल को सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ना है। दुकानदार सीधे जमाखोरी करेंगे। बाकी एमएसपी से लेकर के मंडियों के खेल को आपने समझा है कि किस तरह से किसानी को, जो कि शुद्ध रूप से एक निजी हक हुकूक की चीज़ होती थी, उसे अब अंबानी और अडानी के हाथों बेचने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। सारी चीज़ें लागू की जा चुकी हैं। तो आप इस पूरे दृश्य को देखिए, आप इस आंदोलन को समझिए। आमतौर पर नेशनल हाईवे पर लाइटें होती हैं, लेकिन यहाँ सारी लाइटें बंद हैं। इन्होंने अपने इंतजाम किए हैं जिससे कि वो पानी, खाना, इन सारी चीज़ों को अपना सकें। ऐसे छोटे छोटे टैंकर आपको मिलेंगे जिसमें लगातार पानी और इन सारी चीज़ों को, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े में। और एक बात और, ये बात मुझे समझ में आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़रूरी होता है। ये पूरी प्रोटेस्ट किस कदर ऑर्गेनाइज्ड है, किस कदर व्यवस्थित है। बहुत संयमित व्यवस्थित प्रोटेस्ट चल रही है और इसको लेकर के ये पूरा मामला साथ में है। तो आप पिछले लगभग आधे घंटे होने को है और आधे घंटे से लगातार मैं पैदल चल रहा हूँ, एक छोर से दूसरी छोर पर, और तमाम बातचीत आपसे कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दृश्य आपको दिखाए जा सके इस पूरे आंदोलन की। और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कई किलोमीटर तक ये पूरा दृश्य यूं ही इस पूरे आंदोलन की इस वानगी को पेश कर रहा है कि यह कितना लंबा हुजूम नेशनल हाईवे पर जमा हुआ है। और ये अस्थाई घर लेकर के पूरी तैयारी के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी बुलंदी के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, कई ट्रॉली मैंने ऐसी देखी जिसमें परिवार के और भी लोग शामिल हैं। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा परिवार सड़क पर है और पूरे परिवार के लोग एक साथ आए हैं और वो इस पूरी लड़ाई में शामिल हैं। और ऐसे छोटे छोटे स्वयंसेवक समूह हैं जो बिस्किट, नमकीन, खाने की चीज़ें, पीने का पानी, ये सब लोगों को दिया जा रहा है और लोग लगातार उसे लेकर के इसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर रहने की सहूलियत हो सके। यहाँ लंगर चल रहा है और किस तरह से आसपास के लोग भी तमाम तरह की मदद करने के लिए आए हैं। छोटे छोटे समूह में ये लोग खाना, पानी और ये सारी चीज़ें लेकर के यहाँ जुटे हुए हैं। और अभी भी मुझे उम्मीद कम है कि मैं पूरी लाइव चलाते हुए वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जहाँ एक छोर है जहाँ दिल्ली की तरफ रोका गया है इन्हें, और वहाँ तक पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल है। इन कढ़ाइयों का आकार देखिए। मेरे लिए, मेरे अब तक के जीवन में ऐसे दृश्य देख पाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह से पूरी तैयारी करके वो लोग यहाँ बने हुए हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं
और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ खाना बन रहा है। देखिए बड़े बड़े सामान रखे हुए हैं जिससे ये लोगों के लिए भोजन बन रहा है। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, और अगर आप इस दृश्य को देख रहे हैं तो आप भी खुद से एक सवाल पूछिए ना कि उन लोगों को इस दिन को क्यों देखना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा। और एक दृश्य और देखिए, ये किसान है और जहाँ खाना खिलाने पिलाने का था वहाँ लगातार ये सफाई कर रहे हैं। ये जितने लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं ये सारे लोग खुद आंदोलनकारी हैं और उस आंदोलन में ये लोग खुद शामिल हैं और जिस जगह पर ये आंदोलन कर रहे हैं उसकी सफाई भी कर रहे हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा की बहस में एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हम मूल निवासी आदिवासी हैं, जमहूरियत क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इसे आपको हमसे सीखना चाहिए। जी सर। तो ये कुछ लोग मैं तो फोन पे बात करूँगा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि जमहूरियत क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इसे आपको हमसे सीखने की ज़रूरत है। जमहूरियत में कैसे आंदोलन किए जाते हैं यह बात किसानों से सीखने की ज़रूरत है। और पूरे अनुशासन में, पूरे एहतराम के साथ, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ ये लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। और शायद मैं अब उस जगह पर शायद मैं पहुंच पाने में कामयाब हो रहा हूं जहां पुलिस ने इन्हें रोका है। मैं एक बार वो दृश्य आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूं जहां जिस तरीके से पुलिस ने इन्हें रोका है। कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, अभी नहीं, मैं बहुत दूर हूं अभी और शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। और ये पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे कि अभी बहुत दूर है और वहां पुलिस ने इनको रोक रखा है। ये सारा दृश्य इस देश को देखने की ज़रूरत है, पूरे देश को देखने की ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ पर दिन डूबने को हुआ, अंधेरा हो जाएगा। ये अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। ये किसान हर रंग के झंडे को लेके आए हुए हैं, हर रंग का झंडा इनके हाथों में। और एक जगह के नहीं है ये किसान, तकरीबन कई राज्यों के हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप रात में देख पा रहे होंगे, ऐसे कटीले तारों से सड़क को रोका गया था ताकि किसान आगे न जा पाए। तो ये जो पूरा दृश्य आप देख पा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद आपको यह बात समझ